हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के एपिसोड में, जो कि है एपिसोड नंबर 6। और ये एपिसोड 6 के पहले हमने टोटल और 5 एपिसोड बनाए हैं, जो कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये एपिसोड 6 जो है, इसके अंदर हम बताने वाले हैं टोरेंट के खिलाफ लड़ाई या नेताओं की आपसी जंग। मैंने आपको पिछले एपिसोड में ऑलरेडी ये बता चुका है कि ये लड़ाई सिर्फ टोरेंट के साथ नहीं थी, बल्कि इस लड़ाई में बहुत सारे अलग अलग मुद्दे जो है उभर के सामने आने लग गए। और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 6, तो टोरेंट के खिलाफ लड़ाई या नेताओं की आपसी जंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जुलाई 2023 में भिवंडी की सड़क पर बड़ी मोर्चे निकले। एक इंसिडेंट पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया और आंदोलन के मंच से ही एक नई दरार दिखाई देने लगी थी। अब उसी दरार के अंदर चलते हैं। 2023 में भिवंडी में टोरेंट पावर के खिलाफ माहौल फिर गर्म हुआ। सड़क पर लोग थे, मोर्चे थे, नारे थे और मांग थी टोरेंट पावर के खिलाफ कार्रवाई। लेकिन इस बार कहानी में एक नया मोड़ आया। लड़ाई सिर्फ टोरेंट पावर के खिलाफ नहीं रह गई। भिवंडी के कुछ स्थानीय नेता एक दूसरे के सामने आ गए। 14 जुलाई को टोरेंट पावर के खिलाफ एक आक्रोश आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में एडवोकेट किरण चन्ने ने अपने भाषण में भिवंडी के कुछ नेताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता टोरेंट पावर के समर्थक हैं। कि आंदोलन टोरेंट पे मत करो, आंदोलन उन चंद नेता के घर पे करो जिसमें कपिल पाटिल है, महेश चौगुले है, रईस शेख है, हमारे आमदार ग्रामीण के मोड़े है। इनके घर पे आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि जब टोरेंट से महाराष्ट्र गवर्नमेंट एग्रीमेंट कर रही थी, तब आप कहाँ थे? लोगों को चुतिया बनाने के धंधे बंद करो। यहाँ का आमदार, यहाँ के मंत्री सब मर चुके हैं। वो हमारे का आमदार है महेश चौगुले, वो तो बेचारा कभी विधानसभा में बोलता ही नहीं है, वो चुप्पी साधे है। वो न बोलना चाहता है, न किससे लिख के भी पढ़ के पढ़ना चाहता है बेचारा, लेकिन वो आमदार है। और यहीं से मामला गर्म हो गया, क्योंकि जिस मुद्दे पर जनता टोरेंट पावर के खिलाफ एकजुट होना चाहती थी, उसी मुद्दे पर नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। इसके बाद में चौगुले सामने आए। उन्होंने साफ कहा वह टोरेंट पावर के साथ नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पहले भी टोरेंट पावर का विरोध किया है, मोर्चा में हिस्सा लिया है और उनके खिलाफ मामले भी हुए हैं। यानी उनका सवाल था, अगर मैं टोरेंट पावर के खिलाफ हूं तो मुझे उसका समर्थक क्यों कहा जा रहा है? ऐसा है, आज तक हमने टोरेंट का कभी साथ नहीं दिया। टोरेंट आई है कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए, और टोरेंट को हमने हर बार विरोधी किया है। आज जैसा लोग करते हैं वैसा हमने भी किया। जब लाखों की संख्या में रोड पे लोग उतरे थे, उसमें हम भी आगे थे। उसके बाद भी हमने टोरेंट का विरोध किया। हमारे ऊपर केसेस है, 4-5 साल वो केसेस चले, तो हमने कभी विरोध उसका समर्थन नहीं किया, हर बार उसका विरोध ही किया। लेकिन फिर भी कुछ लोग आज जो मोर्चा कर रहे ग्रामीण वाले, वो सबसे अच्छा मोर्चा निकाल रहा है और सही में वो सब में ये है और हम उनके साथ हैं। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं था। महेश चौगुले ने किरण चन्ने पर आरोप लगाया कि वह टोरेंट पावर के मुद्दे का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक पहचान बनाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि इस मुद्दे के जरिए व्यक्तिगत फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। लोग जिनकी रोजी रोटी ही दलाली में है, वैसे वो किरण चन्ने जैसे लोग, वो जानबूझ के टोरेंट का विषय जो है वो गुमराह करने के लिए आपस में पार्टियों को लगाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए वो कभी रईस शेख का नाम लेता है, कभी मेरा लेता है, कभी खासदार का लेता है, कभी ग्रामीण वाले आमदार का लेता है। तो ये काम करके वो मैटर गुमराह है, क्योंकि उसको इसमें बहुत बड़ी दलाली खाने की आदत है।
किरण चन्ने खुद ये कहता है कि आमदार खासदार जो है लोगों को टोरेंट के नाम पे गुमराह करने का क्या है? हम तो अभी कुछ तो ये नहीं बोल रहे, हम तो खिलाफ ही है ना हर बार। गुमराह करना हमने कभी किधर स्टेटमेंट दिया है क्या? क्या लोगों को हमने किया क्या? तुम सबको एक ला रहे, हमने भी समर्थन किया, हमने समर्थन का बैनर लगाया, उसमें भी उसकी आपत्ति। हम भी लोगों के बीच समर्थन दे रहे हैं ना कि लोग कर रहे हैं वो अच्छी बात है, तो उसमें उसको आपत्ति क्यों है? उसने समर्थन के लिए भी बोला है, ये लोग समर्थन दे। आज देखो कैसा है, आज सत्ता में हम लोग हैं, तो सत्ता में हम लोगों हमारे लोगों को हम ये कर सकते, लेटर दिए सब करके हम रिक्वेस्ट कर सकते। सत्ता के हम विरोध में हम रोड पे क्यों आए? हम टोरेंट के कुछ मसले उसके हम आ रहे ना, तुम जब बुलाओ तब आएंगे, सब निकलो एक बार, हम आएंगे, सबसे आगे रहेंगे। एक निकलता है एक चुप बैठता है। अभी ये भी जानबूझ के भी अच्छा एक माहौल पकड़ रहा है, ग्रामीण वाले एकदम दिल से कर रहे हैं और वो सब एकदम जुनून में है, तो ये भड़वा निकल के ये जबरदस्ती अपना ये कर रहा है कि जानबूझ के इसको उसको गाली दे के मैं मेरा नाम ऊपर करूं और मैं ये करके मेरी कुछ लोग मेरे साथ जुड़ जाए और मैं उनसे टोरेंट से कुछ दलाली ले लूं। ये काम है इसका, और इसके लिए लोग इससे जुड़ नहीं रहे। इससे लोग जुड़ किधर रहे? क्योंकि लोगों को मालूम है किसका नेचर क्या है, इसका नेचर गंदा है, लोगों को मालूम है, इन्होंने जिंदगी में वही काम किया है। लेकिन यही आरोप जो है आपके ऊपर लगा रहे हैं कि टोरेंट के साथ में आपका साझेदार है। जैसे आपने कहा कि किरण चन्ने जो है अभी ये टोरेंट के विरोध में निकाल के फिर वहां पर जो है उनका साझेदार हो जाएगा। तो वही तो बताया ना मैंने, अभी हमने हर बार तो विरोध किया, हमारे पर केसेस लिए, हमने वही तो बताया। आपका कहना है कि कृति समिति जो ग्रामीण लोगों ने जो मोर्चा निकाला था उसमें आपका समर्थन है? समर्थन है ना, लेकिन जो टोरेंट के खिलाफ निकालेगा ना, उसके लिए हम टोरेंट के लिए खिलाफ नहीं, हम उसका पूरे पार्टी हमको उसका समर्थन है। लेकिन 14 तारीख को तो कोई भाजपा नजर नहीं आई थी वहां पे कहीं थे ना, इनके भाई थे, तो ईश्वर डावरे था, इनले चौधरी था, सदस्य सब लोग थे हम लोग। और अभी आने वाले जो 21 तारीख को जो मोर्चा है इसके, अरे 21 तारीख का मोर्चा वो दलाली के लिए कर रहा है वो, तो उसके लिए हम क्यों? वो सिर्फ उसका रोजी रोटी नहीं हो रही, इसके लिए हमको बदनाम, तुम्हारा मोर्चा टोरेंट गेला, टोरेंट को बदनाम करो। अभी लोगों के हमारे वो क्या बोलते हैं, वो क्या दुकान पे लात मारो, इनके आएंगे, अरे तेरी औकात है क्या लात मारने की? अब ध्यान दीजिए, यहां से कहानी बदल जाती है। एक तरफ टोरेंट पावर, दूसरी तरफ भिवंडी की जनता, और इनके बीच राजनीतिक आरोप। किरण चन्ने का कहना था कि अगर टोरेंट पावर के खिलाफ आंदोलन है तो सभी नेताओं को इसमें आना चाहिए। महेश चोगले का जवाब था, हम टोरेंट के खिलाफ है लेकिन गलत भाषा और व्यक्तिगत आरोपों के साथ नहीं। यानी दोनों पक्ष खुद को टोरेंट विरोधी बता रहे थे, लेकिन सवाल यह था फिर लड़ाई किस बात पर है? यही वह जगह है जहां किसी भी जन आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। एक ही मुद्दे पर कई नेता अपना अपना नेतृत्व स्थापित करने लगे, तो जनता के सामने सवाल पैदा होता है, कौन सही है, किसके पीछे जाए, किस बात पर भरोसा करे और क्या असली मुद्दा पीछे छूट जा रहा है। 2023 के इस विवाद में एक बात बार बार सामने आई, हर पक्ष कह रहा था हम टोरेंट के खिलाफ है, लेकिन एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे थे कि तुम असली मुद्दे को भटका रहे हो। यानी टोरेंट पावर एक तरफ थी और टोरेंट पावर के खिलाफ लड़ने वाले लोग दूसरी तरफ आपस में लड़ रहे थे। लेकिन इसी बीच एक बात बहुत महत्वपूर्ण हुई, 21 जुलाई को एक और बड़ा मोर्चा घोषित था और सवाल उठ रहा था, क्या इस बार पूरा राजनीतिक वर्ग एक साथ सड़क पर आएगा? क्या अलग अलग दल एक मंच पर आएंगे और फिर राजनीतिक मतभेद इस आंदोलन को कमजोर कर देंगे? महेश चोगले ने कहा कि अगर टोरेंट पावर के खिलाफ मोर्चा है तो वह उसका समर्थन करेंगे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्तिगत आरोपों से आंदोलन कमजोर होता है। दूसरी तरफ किरण चन्ने की तरफ से सवाल था, अगर आप सच में टोरेंट के खिलाफ हैं तो फिर आंदोलन में दिखाई क्यों नहीं देते? और यही से एक बड़ा सवाल निकलता है, क्या किसी आंदोलन की ताकत सिर्फ इस बात से तय होती है कि नेता कितने बड़े हैं, या फिर सड़क पर खड़ी जनता की संख्या से?
क्योंकि टोरेंट पावर के खिलाफ आंदोलन में जनता थी, व्यापारी थे, महिलाएं थी, पावर लूम से जुड़े लोग थे और अलग अलग राजनीतिक विचार रखने वाले लोग भी थे। लेकिन अगर वही लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे तो फायदा किसका होगा, जनता का या फिर उस व्यवस्था का जिसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। 2023 की घटनाओं को देखने पर एक बात सामने आती है, टोरेंट पावर के खिलाफ गुस्सा कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता गया। लेकिन आंदोलन के भीतर लीडरशिप को लेकर सवाल भी बढ़ते गए और शायद यही वजह है कि 2026 में भिवंडीकर न्याय मंच ने एक अलग अप्रोच अपनाने की कोशिश की। उन्होंने इसे किसी एक पार्टी का आंदोलन नहीं बताया बल्कि कहा यह पूरे शहर का मुद्दा है और इसी वजह से उन्होंने अलग अलग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ आने का न्योता दिया, चाहे वह आमदार हो, खासदार हो, नगर सेवक हो, महापौर हो या फिर उप महापौर हो या चुनाव हार चुके पुराने प्रतिनिधि। मतलब इस बार कोशिश यह थी कि नेता कौन है इस सवाल को पीछे रखा जाए और मुद्दा क्या है इसे आगे रखा जाए। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या यह वास्तव में हो पाएगा? क्योंकि भिवंडी की राजनीति में टोरेंट पावर का मुद्दा नया नहीं है। 2007 से लेकर 2026 तक अलग अलग समय पर अलग अलग नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया। किसी ने बिल की बात की, किसी ने पावर लूम की, किसी ने फ्रेंचाइजी की, किसी ने विजिलेंस की, किसी ने टैरिफ की और अब 2027 के टेंडर की बात हो रही है। लेकिन 20 साल के इतिहास में एक चीज बार बार दिखाई देती है, आंदोलन आता है, गुस्सा बढ़ता है, लोग सड़क पर आते हैं, फिर कुछ समय बाद मामला शांत पड़ जाता है और टोरेंट पावर वहीं रहती है। यही वह परसेप्शन है जिसे 2026 में भिवंडीकर न्याय मंच ने तोड़ने की बात कही। उनका कहना था कि जनता में यह धारणा बन चुकी है टोरेंट का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और शायद यही सबसे खतरनाक परसेप्शन है, क्योंकि अगर जनता पहले ही मान ले कि कुछ बदल नहीं सकता तो आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ कहानी फिर एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकती है। अगर पिछले 20 साल में इतने नेता टोरेंट पावर के खिलाफ बोल चुके हैं, इतने मोर्चा निकल चुके हैं, विधानसभा में सवाल उठ चुके हैं, फिर भी टोरेंट पावर आज भी भिवंडी में है, तो क्या समस्या सिर्फ राजनीतिक एकता की कमी थी या इसके पीछे कोई बड़ा रेगुलेटरी और कॉन्ट्रेक्चुअल मैकेनिज्म है जिससे समझे बिना पूरा मामला समझ ही नहीं सकते? क्योंकि आखिर किसके पास अधिकार है यह तय करने का कि 2027 में टोरेंट रहेगी या जाएगी? राज्य सरकार, MSEDCL, MERC या फिर टेंडर प्रोसेस या इन सब का कोई कॉम्बिनेशन? और अगर जनता टोरेंट नहीं चाहती तो क्या जनता की इच्छा अपने आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती है? यही वो सवाल है जहां हमारी कहानी राजनीति से निकलकर सीधे सत्ता और कानून के दरवाजे तक पहुंचती है। अगले एपिसोड में हम इसी को खोलेंगे। एपिसोड नंबर 7 में हम आपको बताएंगे भिवंडी की बिजली का असली मालिक कौन। तो दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता हूं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।